सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के भी ओनर हैं, सीईओ हैं। कॉइन स्टोर एक रिपोर्टेड एक्सचेंज है, कॉइन मार्केट कैप पे चेक कर सकते हैं, अच्छा खासा वैल्यू लिए हुए है। और सिंगापुर बेस्ड है तो कहना ही नहीं, लीगलिटी के मामले में, लॉ के मामले में काफी अच्छा ही होगा। सिंगापुर का लॉ तो आपको पता है काफी टफ है, काफी अच्छा है। कैरी पैक्ट का जो ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाया गया है 2 जगहों पर, एक बैंकॉक में और एक हांगकांग में है। ठीक है दोस्तों, अब जो टोकन की बात है, जो बॉट चेन पे, बॉट एक पब्लिक चेन है, ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर बनाया गया है। तो पहले बॉट चेन की थोड़ी सी बात कर ले। बॉट चेन एक प्रकार का सॉल्यूशन पब्लिक चेन में दिया गया है, जहां पर कोई भी जो डेवलपर्स होंगे अपने जो कोड होगा उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय करने के लिए बहुत सारा समय नहीं लगेगा, आधे से 1 घंटे में मैक्सिमम वो कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो गैस फी बनेगा, जैसा कंपनी का क्लेम है, उस गैस फी का 80% जो होगा वो डेवलपर्स कम्युनिटीज में ही शेयर किया जाएगा। जैसे आप जब बीएनबी पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ बॉट पे आपको गैस फी कटता है, या 0.001 ही क्यों ना कटे, ठीक है, $0.1 में बात करूँ तो कटे। उसी तरीके से जब बॉट चेन लाइव होगा पूरी तरीके से, और यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन होना शुरू होगा, जो डेवलपर इस पर अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे उनको क्या होगा कि गैस फी शेयरिंग के तौर पर कंपनी रिटर्न करेगी। तो अभी तक कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है जहां पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डिप्लॉय करते हैं, जो गैस फी बनता है वो ब्लॉकचेन का बनता है। जैसे बीएनबी पे जो भी ट्रांजैक्शन है, जो बीएनबी कम्युनिटी के जो काउंटर लीडर्स हैं या नोड अचीवर्स हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इथेरियम का भी सेम है, समझिएगा बात। लेकिन ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो सुपर कंप्यूटिंग पावर को लेकर के आया है, और अपने जो ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन होगा उससे जो गैस फी जनरेट होगा वो डेवलपर्स कम्युनिटी में शेयर करेगा। तो दोस्तों, इनका जो सॉल्यूशन है वो कस्टमर बेस के लिए भी है और डेवलपर बेस के लिए भी है। तो दोनों तरीके से ये विन विन सिचुएशन है हर किसी के लिए। तो जैसी इनकी सर्विस रहेगी, जैसा इनका सर्विस सपोर्ट रहेगा इन फ्यूचर, आप देखिएगा बॉट चेन भी बहुत तेजी से वायरल होगा। और मैं आपको एक बात जानकारी दे देना चाहता हूँ कि कोई भी जो पब्लिक चेन लेकर के आया है, जो भी ब्लॉकचेन मार्केट में है, उनका जो टोकन है 1000 टाइम से भी ज्यादा ग्रो किया है। जी हाँ दोस्तों, 1000 टाइम। अगर आपने 1 रुपया लगाए हैं तो 1000 रुपया का रिटर्न आपको दिया है। तो यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हम लोग भी वो बेनिफिट देख पाएंगे। प्लान के अंत में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, तो प्लान में साथ में बने रहिए। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए, जो भी सवाल जवाब बीच प्लान के अंदर हो या मैं कुछ पूछूं तो उसको आप यस नो में या चैट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि एक फिजिकल ऑफिस है, फिजिकल प्रोफाइल है, ऑनर जो है वर्ल्ड रेपुटेड पर्सन है क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में, अपना खुद का एक ग्लोबल एक्सचेंज चलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज। अब आते हैं टोकन के टोकनोमिक्स पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका टोकनोमिक्स क्या कहता है? ये टोकन की जो टोटल सप्लाई है दोस्तों 210 मिलियन है, मतलब 21 करोड़ सीए टोकन ही अवेलेबल है टोटल सप्लाई, जिसमें से 10 मिलियन टोकन 1 करोड़ सीए स्वैप के लिए रखा गया है, और रेस्ट जो बचेगा वो माइन होगा नेक्स्ट 22 ईयर्स में, मतलब 200 मिलियन 20 करोड़ टोकन। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जो 200 मिलियन टोकन है, 20 करोड़ टोकन सीए टोकन, वो अवेलेबल नहीं है, वो माइन होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, सप्लाई उसकी निकलेगी मार्केट में। कितनी निकलेगी दोस्तों? 22,000 सीए टोकन, सॉरी 40,000 सीए टोकन नेक्स्ट 22 ईयर्स में माइन होकर के बाहर निकलेगा। और इसमें से दोस्तों एक शर्त ये है कि एवरी 2 ईयर्स में इसकी जो माइनिंग है उसमें 10% का डिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब जो भी 40,000 निकल रहा है ये टोकन, ये 10% माइनस के कितना होगा? 36,000, ठीक है। फिर 10% माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, अगर तो ये निकलने लगेगा लगभग 33,000 के करीब में, ठीक है। एपीएक्स में लिख देता हूँ, फिर 30,000 के करीब में। इस तरीके से अगले 22 साल में ये बनना फिर बंद हो जाएगा और टोटल सप्लाई मार्केट में आ जाएगी। लेकिन अंदाजा लगाइए दोस्तों कि तब तक टोटल इसके होल्डर्स कितने होंगे, टोटल इसके मेंबर्स कितने होंगे, वैलेट कितना क्रिएट हो चुका रहेगा, बहुत सारी चीजें। अभी टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो हुआ है ना, वो सिर्फ 17 साल है का हुआ है। तो अभी आने वाले समय में बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगे, ठीक है। अब लोगों को डाउट कहाँ होता है, मेरी बात को समझिएगा, लोगों को डाउट वहां हो जाता है जब ये कोई प्रोजेक्ट एमएलएम में आता है। लेकिन दोस्तों कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या जिसकी मार्केटिंग नहीं हुई हो? ये हमारे फायदे की चीज है कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है वो आम लोगों के बीच, उसके मेंबर्स के बीच में होता है। तो ये सिस्टम गलत कैसे हो गया दोस्तों? ये तो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेस में भी हो रहा है, बाकी सारी चीजों में हो रहा है। तो आने वाले समय में आप जानिए कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी एमएलएम में आएंगे, इसलिए आपको अपना विजन साफ रखना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए कि एमएलएम में गलत हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, रीजन है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, वो सबको ये पैरामीटर पे तौलते हुए, तराजू पे तौलते हुए आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है दोस्तों। बिटकॉइन को भी मार्केट किया गया था, ऐसा बात नहीं कि बिटकॉइन की मार्केटिंग नहीं की गई थी। आपको पता है कि मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बोलता हूं कि वर्ष 2010 में इसी वेबसाइट पे कैप्चा फिल करने के लिए फ्री बिटकॉइन दिए गए थे। एक कैप्चा के बदले 5 बिटकॉइन दिए गए थे। एक कैप्चा के बदले क्या?
5 BTC तक भी फ्री मिला करता था। इसको मार्केटिंग नहीं कहिएगा, कम्युनिटी बनाने का तरीका नहीं कीजिएगा, प्रमोशन का तरीका नहीं कहिएगा, तो क्या कहिएगा? ठीक है। इथेरियम के साथ भी एयर ड्रॉप हुआ था, बीएनबी के साथ भी एयर ड्रॉप हुआ था, बहुत लोगों को मिला। ठीक है। बीएनबी रेफरल पे भी चली, मतलब अगर आप किसी को बिनांस के अंदर अकाउंट खुलवाते तो अभी भी आपको रेफरल कमीशन के तौर पे बिनांस मिलता है। ठीक है। तो हर कंपनी का मार्केट करने का, हर प्रोडक्ट का मार्केट करने का अपना तरीका होता है। जॉनसन झाओ जी ने अपना इसको MLM के पैटर्न पे बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम समय में ये वायरल हो सके। और आप देख रहे हैं आज ग्लोबल कम्युनिटी में काफी वायरल है। दुनिया में कोई दूसरा प्रोजेक्ट इतना ज्यादा वायरल नहीं, इतनी ज्यादा मीटिंग्स नहीं हो रही है, सेमिनार्स नहीं हो रही है, जितना आज कैरी पैक्ट का मार्केट में सेंसेशन बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं आगे, इस 40,000 टोकन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। 40,000 का दोस्तों 42% टोकन, जो भी व्यक्ति इन्वेस्टर इसमें पैसे लगाएंगे उनको 16,800 मतलब 42% टोकन में से डेली ROI प्राप्त होगा। और ROI किसमें प्राप्त होगा दोस्तों? तो CA टोकन में ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब CA टोकन को बॉट में सेल करेंगे। बॉट में सेल करने के बाद आप इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइव रेट में। उसके बाद क्या है दोस्तों? 18% CA टोकन रखा गया स्टेकिंग रिवार्ड के लिए। मान लेते हैं कि कॉइन का प्राइस घट जाए, उस समय पैनिक सिचुएशन हो, उसमें लोग क्या करेंगे? तो कंपनी ने डेली का 7200 CA 7,200 CA का पूल बना दिया 18% का। किसका 18% दोस्तों? 40,000 का, जिसमें आप अपने ROI, ये जो RO इन्वेस्टर के लिए जो टोकन आ रहा है, ROI टोकन आ रहे हैं, उसको आप अगर लॉक करते हैं, स्टेक करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि ये डेली अप टू 1%, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख भी रहा हूं, अप टू 1% डेली कंपाउंड होके आएगा। मतलब 1 CA है तो ये 1% बढ़ जाएगा। इस तरीके से महीने में 30% की बात करें, अब 30% होता है, तो अगर 1 CA तो क्या हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा। लेकिन एवरेज भी बात कर लेंगे, कभी 0.5, 0.6, 0.7, कभी 0.2 आया, तो ये 1.5 तो 1.15 तो होगा ही होगा। ठीक है ना। एवरेज 15% भी लेकर के चले तो 2 फायदे हो गए। एक तो है कि आपको लाइव रेट से सेल करने का मौका मिल गया, दूसरा आप नहीं सेल कर रहे हैं तो 24 घंटे के लिए मैक्सिमम लॉक है, आप इसको जो है स्टेकिंग पूल में डाल दीजिए और उसका फिर एंजॉय कीजिए उसके कंपाउंडिंग को। ठीक है दोस्तों। मतलब प्लान में कितने सारे फीचर्स डाले गए हैं जहां पर प्लान को बैलेंस रखने का, कम्युनिटी डेवलप करने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं इसका तीसरा, कोई भी प्रोजेक्ट जब तक उससे सही रेफरल नहीं मिलेगा, माउथ एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार कंपनी ने वन ऑफ द बेस्ट प्लान इन एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी डेवलप किया है और उसके लिए भी पूल बनाया है। 40,000 का 35% मतलब 14,000 CA टोकन का पूल बना है रेफरल प्रोग्राम के लिए। जब आप किसी को रेफर करते हैं सिस्टम में तो 2 इनकम प्राप्त होती है, एक V0 की डायनेमिक पूल की और दूसरा V1 से V10 रैंक बोनस की। तो दोनों में 7,000, आप देखिए मैंने लिखा हुआ है 7,000 और 7,000 CA टोकन 2 इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। ठीक है। इसमें हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। 3% डाओ कम्युनिटी के लिए रखा गया है और 2% कंपनी अपने खर्चे के लिए निकाल रही है। डेली पर डे 800 CA टोकन निकाल रही है दोस्तों। डाओ कम्युनिटी मतलब जो V7 से V10 के अचीवर होंगे उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 3% 2%। अब आते हैं आगे। अब आपका सवाल होगा दोस्तों कि ये बताइए कि मुझे मिलेगा, मैं इतने पैसे डालूंगा मुझे क्या मिलेगा? तो जवाब है आपको हैश रेट मिलेगा, इसको सुपर कंप्यूटिंग पावर बोलते हैं, या हैश पावर मिलेगा। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है H/HR होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों। अब समझना है यहाँ पर कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या आ रहा है। देखिए पहला बात है नो रिटर्न इन USDT। डॉलर में इसका कोई रिटर्न कंपनी वादा नहीं करती है। वादा किस में करती है कि आपको CA रिटर्न जो कि पूल से आएगा, जितना पूल बना हुआ है। पूल कितने का है? 42% का, 16,800 का पूल है। पहली बात। दूसरी बात क्या है दोस्तों? कितना CA आएगा कह नहीं सकते हैं। क्यों? डेली कंपनी में ज्वाइनिंग बढ़ रही है और पूल फिक्स है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो पहले से कम आएगा। क्या होगा? पहले से कम आएगा। CA लेस देन बिफोर, लेस देन आज जितना आया है उतना कल नहीं आएगा। ठीक है। आगे आइए। इसका फॉर्मूला क्या बनना? जितना पैसा आपने निवेश किया, माई इन्वेस्टमेंट, इसको माई HR बोलिए, हैश रेट आपने परचेज किया और कंपनी का टोटल हैश रेट, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 16,800। ये जो CA टोकन आपको आया यही आपका ROI हुआ। कितने दिन तक आएगा दोस्तों? नेक्स्ट 22 साल तक आएगा। क्यों आएगा 22 साल तक? क्योंकि टोकनोमिक्स ऐसी बनाई गई है, जो 20 करोड़ टोकन बचे थे उसको अगले 22 साल में माइन करना है और उसकी प्रक्रिया फिक्स है कि हर 2 साल में माइनिंग का जो रेशियो होगा 10% घटेगा। सिंपल लॉजिक है। इसलिए कोई पूछे कि कैसे पॉसिबल है भैया कि हम आज पैसे दे रहे हैं और 22 साल तक कंपनी हमको ROI देगी, तो बोलिएगा कि हमने हैश कंप्यूटिंग पावर परचेज किया है
उसकी एक क्षमता है जो एक फार्मूला बेस काम करता है, जितने टोकन डेली निकल रहे हैं और कंपनी में जितना पैसा गया उससे डिवाइड होकर के ये आपको अपना जो हैश रेट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। सिंपल सब थ्योरी है, 16,800 सीए गुना अपना हैश रेट और कंपनी का हैश रेट टोटल, उससे डिवाइड होकर जो सीए रिटर्न मिलेगा। अभी दोस्तों जो लोगों को मिला है पिछले एक महीने में, 30 दिन हो चुका है कंपनी का, वो जो सीए आया, मान लेते XYZ सीए आया, इसका जो एवरेज रिटर्न जो रह गया है लाइव रेट से, अगर आप इसको सेल करते हैं लाइव रेट से, तो ये लगभग 1.2% डेली के करीब में आया। एक महीने हो चुके हैं, इतना आया। क्योंकि शुरुआत है, सब लोग पैसे डाल रहे हैं, विड्रॉल बहुत कम लोग ले रहे हैं, इसलिए ये मैक्सिमम आपको रिटर्न देखने के लिए मिला। 35 से 40% महीने का रिटर्न लोगों को आया है दोस्तों। ये टाइम के साथ घटेगा भी, और जब बहुत घटेगा तो बढ़ेगा भी, ये बैलेंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये लगा रहेगा इसके बीच में। आपको एक लॉजिक समझ लेना है। वो लॉजिक क्या है कि ये जो 16,800 सीए टोकन निकल रहा है डेली, इसी सीए टोकन में जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसके बीच में इक्वली बटेगा। इक्वली का मतलब है $100 का अगर एक यूनिट मान लिया जाए, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर 10,000 यूनिट लगा है तो 10,000 मेंबर मैं काउंट करूँ। हालांकि एक मेंबर भी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 डॉलर लगा सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि मिलेगा कितना। आपका सवाल हमेशा रहता है सर क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आपका सवाल आता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 16,800 सीए का ही बंटवारा, चाहे 100 लोग हैं, कल 1,000 होंगे, कल 10,000 होंगे, कल को 1 लाख लोग होंगे, उनके बीच में ये बटने वाला है दोस्तों। सिंपल थ्योरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल आपको अपनी आईडी के अंदर दिख रहा होगा। अब सवाल ये आता है कि कल को कॉइन का प्राइस घट जाए या हमें अभी नहीं बेचना है तो क्या करें। तो कंपनी ने स्टेकिंग रिवार्ड का पूल बनाया है जो कि 18% है, 7200 सीए टोकन। जब आप अपने सीओ को लॉक कर देते हैं 24 घंटे के लिए, तो आपको 1% डेली सीए रिटर्न कंपनी आपको देती है। देती कहाँ से? ये सीए पूल से देती है, जो पूल बना हुआ है ना, इस पूल से देती है, स्टेकिंग पूल से देती है। मंथली अप टू 30% लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, और एवरेज 15% सीए कंपाउंडिंग। समझ रहे हैं भाई कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे तो 30%, लेकिन एवरेज कंपाउंडिंग 15% सीए का होगा ही होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। कोई व्यक्ति सिर्फ इन्वेस्ट करके भी छोड़ देता है तो उसे अच्छे खासे रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी जो फाइनेंशियल वार्निंग हर बार रहती है, इस बार भी रहेगी कि आप प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से उसके बारीकियों को सोच समझ करके निवेश करें। ठीक है, जितना बेहतर आप समझ पाएंगे उतना बेहतर आप काम भी कर पाएंगे, लोगों को समझा भी पाएंगे। तो अंधा जुआ जो होता है कि कुछ समझे नहीं, चलो लगा देते हैं, वो लगाने के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सीरियस प्रोजेक्ट है। अगर आप इसको समझ रहते समझते हैं तो एक बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनकम था पैसिव इनकम, जहां पर हम सिर्फ अपना पैसा काम पे लगाते हैं और पैसा काम करता है तो हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, एवरेज में अभी जो पिछले महीने आया है, मैं 30% भी अगर एवरेज पकड़ लूं तो मोटा मोटी 3 महीने में आपका मूलधन निकल जाता है, प्रिंसिपल बैक हो जाता है। लेकिन ये प्लान 2x, 3x, 4x, 5x का नहीं है, ये प्लान अनलिमिटेड रिटर्न का है। और ये कंपनी अनलिमिटेड रिटर्न बना पाएगी क्या? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर टोकन की वैल्यू कम्युनिटी डिसाइड करेगी, डिमांड और सप्लाई के आधार पे होगा। इसलिए 22 साल टोकन देना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। रेट तो कम्युनिटी को ही गवर्न करना है। इस कारण से कंपनी ने वादा डॉलर का नहीं किया है, कंपनी ने वादा सीए टोकन का किया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, जो कि फार्मूला बेस से जो प्रैक्टिकली 22 साल तक बनेगा, आपको मिलेगा। जो भी आपका हैश पावर होगा, अपना जो भी आपका हैश रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। टैक्स रेट दोस्तों, तो ये हमारा प्लान यहाँ पर पैसिव इनकम का खत्म होता है। यहाँ पर आप अपने पैसे लगा करके उसे काम पे लगाए तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है आप देख रहे हैं। आपकी आरओआई 2 महीने में निकले, 4 महीने में, 10 महीने में निकले, लेकिन ये आरओआई आपको आना है कितना? अगले 22 साल तक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों रेफरल प्रोग्राम की तरफ, एक्टिव इनकम की तरफ, कि अगर हम किसी को रेफर करते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर जिन लोगों को भी क्लियर नहीं है वो पैसिव लिख देते, मैं उनको अनम्यूट करके पूरा प्लान फिर से ब्रीफ कर दूंगा प्लान के अंत में। जिनको पैसिव इनकम नहीं क्लियर हुआ, टोकनोमिक्स ये वाली क्लियर नहीं हुई कि 40,000 का बंटवारा कैसे कैसे कंपनी कर रही है, तो वो आपको पैसिव लिख देना है या पी लिख देना है सिर्फ। मैं आपको अनम्यूट करके प्लान के लास्ट में फिर से आपको माइक अनम्यूट करके बताऊंगा, सारी चीजें बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहना है। आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन है, तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा प्लान के अंदर में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव इनकम, रेफरल इनकम। क्या क्या है दोस्तों? पहली इनकम तो है डायनेमिक पूल की, जिसमें आपकी सेल्फ आईडी होनी चाहिए $300 की। ठीक है, यहाँ पर वीकर लेग का बिजनेस आपका $3,000 होना चाहिए। वीकर लेग का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपका वीकर लेग 3,000 है तो आपका पावर 3100 होना चाहिए, एक ज्यादा। अगर वीकर लेग में 2 लेग हैं आपके, मान लेते इधर 1800 है और इधर 1200 है,
तो आपका पावर लेग जो होगा ना $1900 का होगा, ना कि $3100 का होगा। तो ये प्लान 3 लेग में करने से आपके टारगेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो ज्यादा फायदा यही है कि आप 3 लेग में करें। लेकिन 4 लेग में करने का नुकसान क्या है कि आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने टीम को। इस कारण से आपकी अचीवमेंट लेट हो जाएगी, V3, V4, V5 आप नहीं बन पाएंगे। तो ये प्लान ना 2 लेग का है, ना ये प्लान 4 लेग का है, ये एक्चुअल में प्लान 3 लेग का है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने काफी डीपली मंथन किया है। आपको पूरे कम्युनिटी में कोई नहीं बोलेगा कि इसको ना 2 लेग में करो, ना 4 लेग में करो, 3 लेग में करो। लोग बोलेंगे कि नहीं करो करो, जितना लेग मर्जी उतना करो। लेकिन अगर आपके टारगेट्स आगे हैं, ज्यादा बड़ा पैसा कमाना चाहते तो टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा, टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप बड़ा पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो बड़ा पैसा नहीं कमाएंगे यहाँ पर। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि वीकर का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर वीकर में 2 लेग हैं, वीकर के 2 लेग हैं, मान लेते हैं बी और सी। बी है $1200 का और सी है $1800 का, तो पावर उससे एक बड़ा हो जाएगा, मतलब $1900 पावर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वीकर का जो पावर होगा उससे 100 ज्यादा आपका मेन पावर होगा। वीकर का जो पावर होगा उससे 100 ज्यादा आपका मेन पावर होगा, इसलिए 3 लेग का ये प्लान है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना भी अचीवर ये V0 क्वालिफाई करेगा, इस रैंक को कंपनी नाम देती है V0। आईडी में जो दिखता है दोस्तों V0 दिखता है, क्योंकि मेरा क्वालिफाई हो चुका है तो मुझे दिख रहा है कि मैं V0 रैंक पे हूँ। जितने भी डायनेमिक पूल अचीवर्स होंगे या V0 अचीवर्स होंगे, उसके बीच में 7000 सीए पूल बट जाएगा। आपको पता है ना 14,000 कंपनी देती है सीए टोकन रेफरल में, तो 7000 डायनेमिक पूल में चला जाता है। तो 7000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अचीवर्स, जितने अचीवर्स हैं उनके बीच में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डेली डिस्ट्रीब्यूशन एमोंग इन अचीवर्स लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, जो भी आपको इसका हिस्सा मिलेगा उसको आप लाइव रेट से सेल कीजिए। अभी जो आ रहा है लगभग वो $7 के बराबर टोकन सीए टोकन आ रहा है। कल कोई बढ़ भी सकता है, कल कोई घट भी सकता है। $7 इंटू 30 डेज, ये कितना आ रहा है दोस्तों? $210। और मजे की बात क्या है, चाहे वो ROI हो, चाहे रेफरल रिवार्ड हो, चाहे स्टेकिंग हो, ये सब कुछ आपको अगले 22 साल तक मिलते रहेगा। अब आप बोल रहे होंगे सर स्टेकिंग रिवार्ड, जी हाँ, अगर आपने उसको विड्रॉ नहीं किया तो भी 22 साल तक मिलते रह जाएगा। सिंपल सी बात है। आज दिन भर मैंने कार ड्राइव की और बाहर रहा हूँ, फिजिकल मीटिंग की है, तो अभी प्यास थोड़ी ज्यादा लग रही है। और अभी जस्ट मैं जूम में जस्ट इंटर किया हूँ। 8:55 पे मैंने कदम रखा है घर में, और फिर 1 कप कॉफी लेने के बाद मैंने जूम स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। तो बीच बीच में थोड़ा सा मुझे पानी का जरूरत पड़ रही है। मैं म्यूट हो जाऊँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मीटिंग में नहीं हूँ या कॉल आ रहा है, बस पानी ले रहा हूँ और बीच बीच में मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप इस बात को आप समझेंगे जब मैं म्यूट हो जाऊंगा तो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो $7 दोस्तों आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, लगभग $7 का अभी सीए आ रहा है। और ये लगातार 30 दिन 365 दिन आएगा 22 साल तक। $210 का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुरा से बुरा 21,000 रुपये, बुरा से बुरा 21,000 रुपया मंथली। साल के कितने होते हैं दोस्तों? ये 12 दूना 24, करीब करीब ये 2,52,000 रुपया होगा दोस्तों। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए का आपको पैकेज घर में एक बार काम करके आपको अगर मिलने लगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है ये इनकम है। समझ रहे हैं भाई? आपने एक बार क्वालिफाई किया और ये पूल आपको लाइफ टाइम मतलब 22 साल तक ही मिलता रहेगा। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको डायनेमिक पूल समझ में आ गया होगा। आगे जो रैंक बोनस है V1 से V10 इसको बोला गया, डायनेमिक पूल को V0 बोला गया। तो V1 से V10 भी सेम है। यहाँ पर भी आपको पूल कमीशन ही मिलना है, यहाँ पर भी टोकन ही मिलना है आपको। लेकिन क्या है, यहाँ पर 7000 सीए टोकन का बंटवारा 10 रैंक में, यहाँ पर 7000 का बंटवारा मात्र 1 रैंक में था, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे। ठीक है ना? तो V1 में क्या है कि आपकी सेल्फ आईडी $500 की होनी चाहिए और वीकर लेग का बिजनेस $10,000 का होना चाहिए। और यहाँ पर 30% ये 7000 का डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए हमने लिखा हुआ है 30% ऑफ 7000 सीए टोकन। तो 30% सीए का मतलब क्या हो गया? 7000 का 2100 सीए टोकन का एक पूल बना। लेकिन हर बात में एक बात तो जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भूलिएगा नहीं उस बात को, कि प्रत्येक 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स में 10% रिड्यूस होगा टोकन। मतलब जब आपको लगने लगे ना कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, देखिएगा आपका मोटिवेशन 7वें आसमान पे होगा। क्यों होगा? उसमें पैसे भरने लगेंगे। रीजन क्या रहेगा? टोकन की सप्लाई घट जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, एक अपना जो नेगेटिव माइंडसेट है, मैं कहता हूँ कि अपने शरीर में ही राम और रावण दोनों रहते हैं। जो आपको पॉजिटिव गाइड कर रहा हो राम है, जो नेगेटिव गाइड कर रहा हो रावण है। ठीक है, रावण के 10 सिर थे ना, काम करो तो मद मोह लो, लोभ, ये सब जो भी 10 तरह की मानव शरीर में बुरी प्रवृत्तियां हैं वो रावण है। और जो अच्छी प्रवृत्ति, सेवा, सद्भाव, प्रेम, समझिए ये सब क्या है? राम है अपने शरीर का। प्रेम, राम मतलब प्रेम, और रावण मतलब जो 10 प्रकार के अपने मानव शरीर में जो बुरी कुरीतियां होती है वो रावण है। सिंपल सी बात है। तो जब भी आप समझिए ना कि आपको नेगेटिव चीजें आ रही है माइंडसेट में, तो आपका रावण हावी आपके ऊपर है। कहीं बाहर राम और रावण आपको नहीं मिलेंगे, राम और रावण दोनों आपके शरीर के अंदर मिलेंगे, बस आपको पहचानने की जरूरत है।
तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है मार्केट में, लेकिन उस गलत से एक्सपीरियंस काउंट कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा ढूंढिए, जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसा आपका फ्यूचर होगा। सिंपल, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं, ठीक है। इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। लाख आप निगेटिव बात कर लीजिए, उससे कुछ होना जाना तो है नहीं। और मैं तो बार बार बोलता हूं कि जो रिस्क नहीं लेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है। लेकिन रिस्क का मतलब क्या अंदाज हुआ? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं टेक ऑलवेज कैलकुलेटिव रिस्क, ऑलवेज। क्या है? कैलकुलेटिव। नाप तोल के रिस्क लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी जीवन में। लेकिन क्या है, किसी के कहने पे कुछ कर दिया और बाद में ब्लेम कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस दुर्गुण से प्रभावित रहेगा, सादे कागज पे लिख लीजिए, वो कभी सफल नहीं होगा। मैंने बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन को पढ़ा और सुना, देखा, पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया। मुझे एक गुण जो कॉमन दिखा, वो गुण ये है कि वो कभी सामने वाले को ब्लेम नहीं करते हैं। भैया, आपको दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी ने ज्वाइन करवाया तो क्या गर्दन पकड़ के ज्वाइन करवाया? क्या आपके सामने आग्रह किया, आपको एक अपॉर्चुनिटी शेयर की, आपको अच्छा लगा, आप जुड़े। आप क्यों किसी को गाली दे रहे हो? आई यू हैव नो राइट टू अब्यूज एनीवन इन योर होल लाइफ। आपको किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आपसे कोई व्यक्ति अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा है, आप उसको थैंक यू बोलिए। अपॉर्चुनिटी सही हो भी, गलत हो तो भी। आपको जजमेंटल होना है कि अपॉर्चुनिटी सही है तो करेंगे, साथ में नहीं होगा तो नहीं करेंगे, थैंक यू बोल के बात खत्म करेंगे। हम अपने जीवन की 90% जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी होती है, हम व्यर्थ कामों में बर्बाद कर देते हैं, आर्गुमेंट में बर्बाद कर देते हैं। हम कहते हैं इस एनर्जी को हम लोग कुछ लर्निंग में लगाते हैं, इस एनर्जी को डेवलपमेंट में लगाते हैं, अपने लाइफ के ड्रीम्स को फुलफिल करने में लगाते हैं। वो ज्यादा बेटर है कि एक दूसरे को ब्लेम करने में लगाते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पर जो डायनेमिक पूल की इनकम थी 7000 सीए टोकन की, वही इनकम 7000 सीए में V1 से V10 तक बढ़ रहा है। V1 को क्वालिफाई करने के लिए सेल्फ आईडी पे $500 चाहिए और वीकर लेग का बिजनेस $10,000 का चाहिए। वीकर लेग का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि अगर वीकर में $10,000 है और ये अगर 2 लेग में 5,000 है या 6,000 या 4,000 ऐसे करके है, तो ये पावर लेग कितने का हो जाएगा? $6100 का हो जाएगा। मतलब वीकर का जो पावर है उससे एक ज्यादा। क्लियर है ना? तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर फिर भी किसी को वीकर कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि वीकर लेग का मतलब क्या है सर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, तो आप चैट बॉक्स में W लिख दीजिए। चैट बॉक्स में क्या लिख दीजिएगा? जैसे पैसिव इनकम नहीं समझ में आया तो P लिख दिया, वीकर नहीं समझ आया W लिख दिया, एक्टिव इनकम नहीं समझ आया होल तो A लिख दिया। बस इतना इंटरेक्ट करने का प्रयास कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट करके और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, चलिए। तो यहाँ पर V1 के लिए $500 चाहिए, 10,000 वीकर चाहिए और 30% पूल डिस्ट्रीब्यूट होगा। 7,000 का मतलब 2100 सीए टोकन। जितने भी V1 क्वालिफाइड होंगे उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आपका सवाल होगा कि सर ये बताइए पैसा कितना बन रहा है? सर मोटा मोटी यहाँ जो पैसा बन रहा है ना, मैं लिख देता हूँ, लगभग का ये $40 पकड़ लीजिए डेली बन रहा है। मतलब महीने का कितना हो गया? 40 गुना 30, $1200। चलिए मैं इसको भी नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि $30 बन रहा है। 30 गुना 30, $900, 90,000 का महीना अभी बन रहा है दोस्तों। कल को ज्यादा भी हो सकता है, कल को कम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पूल में से ही सबको बटना है और कॉइन का रेट ऊपर नीचे भी हो सकता है। पूल में बटना है, नंबर ऑफ अचीवर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कम टोकन मिलेगा तो घटेगा, लेकिन वहीं पर कॉइन की क्राइसिस होगी, टोकन की रेट बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों वेरिएबल है, दोनों काम कर सकता है। सेकेंड रैंक है दोस्तों आपका V2, जिसमें आपकी सेल्फ आईडी $1,000 की होनी चाहिए। देखिए शुरुआत हुई कहां से? 100, फिर डायनेमिक पूल में 300, फिर V1 में 500 और V2 में 1000। मतलब यहाँ पर प्लस 200 ऐड करना है, यहाँ पर प्लस 200 ऐड करना है और यहाँ पर प्लस 500 ऐड करना है, टोटल 1000 हो गया। इस कंसेप्ट से ऐड करना है। अगर किसी ने पहले दिन ही 1000 लगा लिया है तो जब तक वो V3 नहीं बन जाता उसे आगे अपग्रेड नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो जिनका भी विजन V1 क्वालिफाई करने का, रैंक क्वालिफाई करने का है, मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि वो मिनिमम यहाँ से स्टार्ट करें। उसका फायदा क्या होगा? जब आप V1 क्वालिफाई कर रहे होंगे तब तक आपका जो प्रिंसिपल होगा वो भी रिटर्न हो चुका होगा। वो क्या होगा? प्रिंसिपल रिटर्न हो चुका होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आप अगर लीडरशिप के ख्याल से इस प्लान को ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरा जो पर्सनल मैंने जो किया है मैं आपको बता रहा हूँ। देन आफ्टर तो आगे का अपग्रेड है वो तो आपकी इनकम से ही हो जाना है, क्योंकि महीने का तो $900 बुरा से बुरा आ ही रहा है। आपको करना कितना? एक महीने में बन जाते हैं तो $500 यहाँ और अपग्रेड करना है, सिंपल सी बात है। आगे आइए, नेक्स्ट रैंक है दोस्तों $30,000 पे और ये एक्युमुलेटिव है दोस्तों। ये क्या है? 10 प्लस 30 नहीं है, 10 प्लस 20 है वीकर लेग बिजनेस और ये 30 टोटल है। और यहाँ पर जो पूल का डिस्ट्रीब्यूशन है 10% सीए का डिस्ट्रीब्यूशन है, 700 सीए, ठीक है ना। अब समझिएगा, V1 बहुत लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन V2 के लिए आपको एक स्किल्ड टीम चाहिए, एजुकेशनल टीम चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। अगर मैं रात के 9 बजे कहीं भी रहूं और आपके नजदीक आ जा रहा हूं, तो जिन लोगों ने मेरी टीम को ज्वाइन किया है तो मेरा उनके प्रति उत्तरदायित्व है कि उनको भी कोई प्लान क्लियर करने वाला मिले, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों प्लान लोगों को पहुंचे, उनका भी अचीवमेंट निकले। यही मेरा मकसद, और मेरा कोई मकसद नहीं है यूं करने का रेगुलर। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान के बारे में सही जानकारी रहेगी तो उनको डिसीजन लेने में बनेगा। इस कारण से मैं रात के 9 बजे आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ, ठीक है। मतलब हमारे ड्रीम्स के साथ कई लोगों के ड्रीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए।
यहाँ पर कितना बन रहा है दोस्तों, लगभग 70 से 80 डॉलर का बन रहा है। $70 भी पकड़ लिया जाए गुना 30 तो $2100, 2 लाख रुपए महीना, 2,10,000, ठीक है ना। 50 पकड़ लिया तो भी 1.5 लाख रुपए महीना, मतलब मान के चलो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तो बनेगा ही बनेगा। डायनेमिक पूल अब V2 बन गया ना तो 2 लाख का महीना फिक्स समझो। कितने दिन के लिए? 22 साल के लिए। अब आपका सवाल होगा कि सर ये आप बार बार कह रहे हैं 22 साल, कंपनी देगी कहां से? हम कह रहे हैं सर कंपनी ने पूल बना दिया है, पूल के टोकन ही निकल रहे हैं और 22 साल तक निकलेंगे, तो टोकन की वैल्यू कम्युनिटी के अकॉर्डिंग तय हो रही है, डिमांड सप्लाई पे तय हो रहा है, इस कारण से देना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर 2% ROI भी कंपनी बोलती 22 साल तो मैं तो नहीं मानने वाला था दोस्तों, पर्सनली मैं नहीं मानने वाला था। लेकिन आपने देखा है बिटकॉइन को बनते हुए, 5 रुपए का आइटम आज 75 लाख का बिक रहा है। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन यही है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। V3 रैंक क्वालिफाई करने के लिए आपका सिर्फ बिजनेस $1500 का होना चाहिए और $80,000 का टोटल टीम बिजनेस होना चाहिए वीकर लेग का। अब लोग पूछेंगे कि संजीव जी वीकर लेग का बिजनेस आप बोल रहे हैं 80,000, तो टोटल बिजनेस कितना होना चाहिए? दोस्तों इसमें 50% और जोड़ दीजिए, मतलब 40,100 अब प्लस 80,000, 80,000 को तोड़ दीजिए 40 प्लस 40 में, तो बेसिक इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका 50 प्लस 30 है तो ये पता चलेगा 50,100 होगा पावर लेग। आइए वीकर है तो मतलब 50% ज्यादा तो किसी भी हाल में होना है दोस्तों। आप 3 लाख पे काम कर रहे हैं तो 50% तो होना ही होना है। मतलब जो 80,000 है ये मिनिमम कितना हो गया? $1,20,000, $1,20,100, ठीक है ना। इसमें कितना बन रहा है दोस्तों? देखिए 700 CA का ही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 700 CA ही बटना है। लेकिन नंबर ऑफ अचीवर जो V1 में होंगे, जो V2 में होंगे, उससे कम होंगे V3 में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बुरा से बुरा $200 भी बन गया डेली का, महीने का 30 दिन कितना हो गया? 6 लाख रुपया महीना। मतलब पिछली इनकम जो जोड़ के आ रही है अगली इनकम उससे ज्यादा ही बनने वाली है या उसके इक्विवेलेंट बनने वाली है। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि नंबर ऑफ अचीवर्स घटेंगे ही घटेंगे। अब जो है V3 के बाद V4 बनना टफ है दोस्तों। क्यों टफ है? यहाँ पर 3 लेग में मिला करके $2 लाख का बिजनेस आपको देना है, तो ये टफ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूल 10% का है, 700 CA का ही पूल है, तो नंबर ऑफ अचीवर्स और कम होंगे, तो यहाँ पर पैसा बहुत बड़ा बनेगा। बुरा से बुरा पकड़ के चलिए $300 में कोई दाग नहीं है। अगर 30 दिन भी बना तो $9,000, लगभग 9 लाख रुपया महीना यहाँ बनेगा ही बनेगा। अब एक बात और सुन लीजिए, आप V0 क्वालिफाई हैं, डायनेमिक पूल V1 क्वालिफाई है, V2, V3, V4, V5, ये सबको जोड़ करके मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक का मिलेगा बाकी का नहीं मिलेगा, V5 का मिलेगा और रेस्ट ऊपर का नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इन सबको जोड़ करके मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्लान का ये फायदा है। दूसरी बात क्या है कि आप यहाँ पर परचेज क्या कर रहे हैं? बहुत लोगों का कंफ्यूजन है इस प्लान के बारे में। आप यहाँ पर परचेज क्या कर रहे हैं, हमको ये बताइए। कॉइन क्या परचेज कर रहे हैं? यहाँ पर आप परचेज कर रहे हैं एक डिजिटल माइनिंग प्रोडक्ट, हैश रेट, हैश पावर परचेज कर रहे हैं आप, जिसको सुपर कंप्यूटिंग पावर बोला जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HR। जब आपने किसी भी तरह का डिजिटल प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो क्या कंपनी आपको पैसे रिटर्न करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, उसका प्रोडक्ट के फीचर्स रिटर्न करेगी। फीचर्स क्या है कि 22 साल में टोकन माइन होकर निकलना है, आपका हैश पावर के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग आपको CA रिटर्न मिलना है। तो दोस्तों एक मजे की बात क्या है इस प्लान के साथ, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको पैनिकनेस नहीं होगा, पैनिक नहीं होइएगा। एक बार जो अचीवमेंट हो गया, सपोज कीजिए कि आप V4 बन गए एक बार, तो ये प्रोडक्ट इतना का परचेज हो गया ना वीकर में, तो अब ये रैंक कभी भी माइनस नहीं होगा। ग्रीन टी लो, ग्रीन टी तो ये रैंक कभी भी माइनस नहीं होगा। एक बार बिजनेस डल गया तो आप लाइफ टाइम के लिए V1, V2, V3, V4 बन गया, सभी को जोड़ करके आपको पैसे मिलने वाले हैं दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इनकम है V5, जिसमें $5 लाख एक्युमुलेटिव। मैं बार बार जोड़ रहा हूँ इस शब्द पे, एक्युमुलेटिव है, ये भी इस पर प्लान का फायदा है। ये नेक्स्ट 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 नहीं है, ये सब जुड़ते हुए क्रम में है। टोटल $5 लाख चाहिए, तो टोटल ये वीकर में पावर में कितना होगा? 2.5 लाख और जोड़ दीजिए, 50% एटलीस्ट, इससे ज्यादा भी होगा। वीकर का जो पावर होगा उससे 100 ज्यादा। अगर वीकर में मान लेते हैं 10,000 में 6,000 और 4,000 था, तो वीकर का पावर कौन हुआ? 6,000, इससे एक ज्यादा 6100, ये पावर हो गया। सिंपल सा गणित है, ठीक है। धीरे धीरे आप जब जूम में आइएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो सवाल पूछेंगे उनको पहले दिन ही समझ में आएगा, जो 2-4 बार रहेंगे उनको तो फिर समझ में आ ही जाना है, ठीक है। मैं प्रयास करता हूँ एक एक एस्पेक्ट्स को क्लियर करूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए किसी भी प्रमोशन का आधार में उसका रेफरल ढांचा होता है कि किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लोग कितना कमा रहे हैं, अचीवर्स कितने हैं, कितनी कम्युनिटी डेवलप हो रही है। तो ये प्लान मेरे दृष्टिकोण में अब तक का दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रेफरल प्रोग्राम है दोस्तों, और अचीवमेंट भी उसी तरीके से आ रही है। एक महीने में लोग V1 बन रहे हैं, उनको एक सपोर्ट सिस्टम, आप क्या समझ रहे हैं,
आप आज कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, जीरो पे हो, आपने 1 महीने काम किया, V1 बन गए और आपको महीने की 1 लाख रुपए की इनकम फिक्स हो गई, तो फिर आपके लिए दूरी जो बहुत बड़ी है क्या, V1 से V10 की, जो होता है फर्स्ट स्टेप जो होता है टुवर्ड सक्सेस, वही इंपॉर्टेंट होता है, वहीं पर आपको बहुत बड़ा ठहराव मिलता है। लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, एक छोटे से टारगेट पे 2 अचीवमेंट करवा देती है, V0 और V1, ठीक है, $10,000 पे दोनों अचीवमेंट आपके आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। V6 में दोस्तों $16 लाख का धंधा होगा टोटल, तो आपको 10% सीए का पूल मिलेगा। यहाँ बुरा से बुरा दोस्तों $1,000 एंड एबव पर डे बनेगा, 1 लाख रुपए एंड एबव। अगर हम इसको 2 लाख भी पकड़ लेना तो 60 लाख महीना हो जाता है V6 में। क्यों होगा ऐसा? नंबर ऑफ अचीवर्स घट जाएंगे और लेकिन टोकन उतना ही बटेगा, 700 सीए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा आपको बटने वाला है आने वाले समय में। V7 से लेकर के V10 यहीं पर डाउ कम्युनिटी का जो टोकन है 3% एक्स्ट्रा 1200 सीए जो जमा हो रहा है डेली का, वो भी यहीं पर बटना है। और 5% यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाता हूँ, देखिएगा। V7 से V10 350, 5% का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस डाउ का डिस्ट्रीब्यूशन है 3% टोकन का, जो 1200 सीए टोकन होता है। ये 3% 1200 हुआ, 5% 350 हुआ, कितने लोगों को डिफरेंस समझ में आया? अब समझिएगा, मैं भी शुरुआत में कंफ्यूज हो गया था 3-5 में। ये जो 5% है टोटल 7000 सीए का है, और ये जो 3% है ये 40,000 का 3% है, जो डेली आ रहा है 100, ये 1200 सीए हो गया। समझ में आ रहा है? कहां पर 3 3 3 3 3 चौको 12, तो 1400 सीए बचेगा, प्लस 1200 सीए भी बटेगा। यहाँ पैसा आदमी रख नहीं पाएगा दोस्तों, क्योंकि नंबर ऑफ अचीवर्स भी बहुत कम होंगे, बहुत ही ज्यादा कम होंगे। जो यहाँ पर जाएगा उसके लिए किस्मत में पक्का राजयोग लिखा के आया है, वो नहीं, वो यहाँ पर जा रहा है। मान लीजिए V7 की जो है क्वालिफिकेशन $50 लाख की, अपनी सेल्फ आईडी $5,000 की होनी चाहिए, 5% सीए का पूल प्लस 3% डाउ का पूल भी आपको मिलने वाला है। कंपनी ने बहुत बारीकी से जान लगा दिया इस प्लान को डिजाइन करने में। मैं सच बोलूं, प्लान लोगों को इतना पसंद आ रहा है, इतना पसंद आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मैं आपको एक चीज, एक टिप्स दे रहा हूँ, आप कुछ दिमाग नहीं लगाइए, $500 पे आप काम कीजिए। चूंकि V1 में कितना चाहिए आपका सेल्फ स्टेकिंग 500, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, मैक्सिमम नंबर। ठीक है, जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर करोगे उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोग ज्वाइन करेंगे, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मतलब ज्वाइनिंग। यूनिक प्रोजेक्ट है दोस्तों, आप बताना शुरू करें आधा अधूरा, जैसा दिन में बात करें, पीडीएफ शेयर करें, रात में जूम पे लेकर के आए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, आपकी टीम बहुत बड़ी बनेगी। आपको सपोर्ट करने के लिए मैं अकेला खड़ा हूं, तो आपको घबराना नहीं है कि आपके साथ फील्ड पे कौन जाएगा नहीं जाएगा, कैसे मेरी टीम डेवलप होगी। एक पागलपन, एक जुनून, जूम पे लोगों को इनवाइट करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पैम करने का। ग्रुप्स में जाइए, लोगों के पर्सनल व्हाट्सएप में जाइए, जूम लिंक शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आपकी जिंदगी इससे चेंज हो सकती है। आप इस प्रोजेक्ट को देखिए, बस लेकर के आइए, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए, हम उनको डेवलप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा कहना ही नहीं दोस्तों। यहाँ पर अगर V7 का अगर मान ले कि अगर महीने डेली का $5,000 भी आ रहा है पर डे, गुना 30, कितना पैसा हो जाता है दोस्तों? $1.5 लाख, 1.5 करोड़ रुपया। यहाँ अगर $8,000 भी पकड़ लिया जाए गुना 30, यहाँ $10,000 भी पकड़ लिया जाए गुना 30, और यहाँ पर कम से कम $20,000 पकड़ लिया जाए गुना 30, सोच लीजिए कितना पैसा है सिस्टम के अंदर। और ये डेली है, नेक्स्ट 22 ईयर्स के लिए है, और ये सीए में रिटर्न आना है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखिए, क्रिप्टो के अंदर ना पैसा जनरेट नहीं होता है, मेरी बात को एकदम समझ लीजिएगा। और यहाँ पैसा रोटेट भी नहीं हो रहा है कि आपको लायबिलिटी है कंपनी को पैसे देने की। यहाँ पर टोकन है जो कि फिक्स्ड सप्लाई में है और उसका डिमांड बढ़ रहा है। गारंटी लाया, ले जाओ। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? अभी तक जो आपका माथा काम कर रहा है, वो माथा कहाँ काम कर रहा है आपका? अरे ये कंपनी कितने दिन चलेगी, कब बंद होगी? बहुत लोग आते हैं, सब अपने प्लान को अच्छा ही बोलते हैं, तो आपका भेजा कहाँ रहता है? जब सब लोग अच्छा बोलते हैं तब अच्छा मानिए क्यों लेते हैं? मतलब मानिए, कुछ तो लॉजिक लगाइए, कुछ तो अपना दिमाग लगाइए, यूज कीजिए। लोग बोलते हैं आप मान लेते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्लान ना जनरेशन का है, कंपनी कहीं नहीं बोल रही कि मैं पैसा जनरेट कर रहा हूँ। ये इनडायरेक्टली बॉट चेन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कैरी पैक्ट बनाया, कम्युनिटी डेवलपमेंट। बिनांस ने भी बनाया भाई साहब, इथेरियम ने भी बनाई अपनी कम्युनिटी, बिटकॉइन ने भी बनाया। आप बोलोगे रेफरल नहीं था, भाई था रेफरल, लेयर ड्रॉप रेफरल ही था। बिनांस में आज भी रेफरल है भाई साहब। आप बिनांस के अकाउंट को खुलवाओ, केवाईसी करवाओ, डिपॉजिट करवाओ, वो जितना भी ट्रेड वॉल्यूम उठाएगा उसका कुछ परसेंटेज आपके पास भी आएगा। कैसे नहीं है? उनका अपना तरीका है मार्केटिंग करने का, जॉनसन झॉ का अपना तरीका है। कल को आप भी कुछ बिजनेस करोगे, आपका अपना तरीका हो सकता है। हर व्यक्ति अपना स्किल इस्तेमाल कर रहा है।
बिना रेफरल के धरती पे कुछ भी नहीं बिक रहा है। एडवर्टीजमेंट क्या है? शाहरुख खान के माध्यम से आपको खिलाया जा रहा है गुटखा, तिरंगा, तंबाकू, खाओ। रेफरल ही तो है, उसका कमीशन एक बंदे को जा रहा है, आप खुश हो, ताली पीट रहे हो, शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान। भैया वो रेफरल कमीशन अगर हम लोग के बीच में जाए तो क्या बुराई है? अपने लोगों के बीच में जा रहा है ना, इसलिए हम लोग पैनिक हैं कि भाई अपने लोगों को नहीं मिलना चाहिए। शाहरुख खान को मिल जाए इट्स वेरी गुड, सलमान को मिल जाए वेरी गुड, अमिताभ बच्चन को मिल जाए वेरी गुड। अपने लोगों में जब बात होती है ना तो स्कैम हम लोग बोलते हैं। भाई साहब स्कैम वो चीज होती है जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। लगाई आया तो आया, गया तो गया वाली कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर हर चीज प्री डिफाइंड है, कल को ऐसा होगा वाली बात नहीं है कि करेंगे, आज से ये डिफाइन करके सामने प्रोजेक्ट को लाया है। प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट है जो अपने आप में यूनिक लगता है। इससे पहले मार्केट में इस तरह का कोई भी चीज देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके लगभग भी मिलता था तो उसमें भी कई तरह की खामियां थी, जहां पर मिंटिंग टोकन था, पैसा डालो पहले दिन टोकन मिल जाएगा, अनलिमिटेड टोकन मिल जाएगा, तो जो सस्ते में खरीदा है महंगे में बेचेगा, प्लान डूब जाएगा। यहाँ पर इन्होंने उसको बैलेंस करने का प्रयास पूरी तरीके से किया है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अब आपकी बारी है, आपके जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट